ठीक है, शाखागत मर्म हमारे हो गए। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अत ऊर्ध्वम उदर उरस मर्माणी अनुव्याख्या। हम उदर और उर के मर्म बताएंगे। ठीक है, उदर और उर दोनों कारणों को कितने मर्म रहते हैं, कितने होते हैं 12। ठीक है, पृष्ठ पर बैक पर कितने होते हैं 14। 14। तो हाँ, फ्रंट के मर्म बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, तत्र वात वर्त्य निरंसन स्थूल आंतर प्रतिपद्यम गुद नाम मरम। गुदा मरम के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वात मरम, वात वर्त्य निरंसन, अपान वायु का और फीकल मैटर को बाहर निकालने वाला। स्थूल आंतर प्रतिबद्धम, स्थूल आंतर का लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको गुदा बोलते हैं। ठीक है, तत्र सत्य मरणम, सभी के पास एक ही होती है। ठीक है, जो भी मरण संख्या में एक होते हैं वो सडन इमीडिएटली डेथ करने वाले होते हैं, सद्य प्राण रहते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, सद्य मरणम लक्षण है इसका, सिंगल लक्षण। नेक्स्ट अल्पमास शोणित अभ्यांतरत कटिया मूत्राशो नाम, बस्ती के बारे में बता रही हैं। अल्पमास शोणित, ठीक है, बस्ती अगर आपने कभी देखी हो तो जो ब्लेंडर होता है बहुत पतला होता है, थिन होता है। ठीक है, वही कह रहे हैं अल्पमास शोणितो अभ्यंतर तक, अंदर तक ब्लड सप्लाई रहती है इसको। अल्पमास शोणितो अभ्यंतर तक कटियाम, कटी के बीच में रहता है। मूत्राशयो, मूत्र का आशय है, जिसको नाम क्या है, बस्ती बोला जाता है। लक्षण क्या है इसका, तत्रपि सद्य मरणम, इमीडिएट डेथ होगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अशमरी व्रणादृते तत्र उभयतो भिन्नेन जीवति, या फिर क्या, वो कह रहे हैं कि तत्र सद्य मरणम अशमरी व्रणादृते, या फिर अगर बस्ती में अशमरी, ठीक है, तो क्या होता है, व्रणादृते मूड हो जाएंगे के अंदर। तत्र अपि उभयतो भिन्नेन जीवति, यदि दोनों साइड में अशमरी हो जाए। अब यहाँ पे दोनों साइड से क्या मतलब है, दो साइड में हो जाए, दो है क्या, दोनों में चोरी हो जाए तो भिन्न जीवति, अगर वो डाउन ना हो तो मृत्यु भी हो सकती है। एक तो भिन्न मूत्र सागरणे भवति, अगर एक साइड की मछली टूट अचमरी होती है, ठीक है, एक तो भिन्न है, तो उससे क्या होगा, मूत्र स्रावी व्रण भवति। स तो यत्नेन उपक्रांत रोहित, इसलिए यत्न पूर्वक इसकी चिकित्सा करने चाहिए, रोहन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पक्व अमाश्य और मध्य सिरा प्रभवा नाभि। अब नाभि मर्म के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पक्वाशय और अमाशय के मध्य में, पक्वाशय अमाशय और मध्य सिरा पर भवा, सिराओं का जो उत्पत्ति स्थान है उसी को नाभि बोला जाता है। तत्र भी सद्य मरणम, इमीडिएट डेथ। जो भी मरम संख्या में एक होते हैं वो सारे सद्य प्राण रहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्तन और मध्य अधिष्ठाए, दोनों स्तनों के सेंटर में रहता है। स्तन और मध्य अधिष्ठाए उरस्य अमाशय द्वारम। ठीक है, और क्या है, अमाशय का द्वार है, अमाशय का द्वार है। सत्वरजतम अधिष्ठान, सत्वरजतम तीनों का अधिष्ठान है, उसी को हृदय कहा जाता है। अब यहाँ पे आमाशय द्वार का क्या मतलब है, आमाशय द्वार से मतलब है हृदय के दो एंड होते हैं, फर्स्ट वन इज द कार्डिक एंड, सेकंड वन इज द पाइलोरिक एंड। कार्डिक एंड किसको बोलते हैं, जो स्टमक होता है, स्टमक का अपर एंड जो होता है, ठीक है, स्टमक के दो एंड होते हैं, कार्डिक एंड एंड पाइलोरिक एंड। जो अपर एंड होता है उसको कार्डिक एंड बोलते हैं, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द पेरिकार्डियम। तो इसलिए कह रहे हैं आमाशय द्वार। ठीक है, जो हृदय का हृदय है, ठीक है, वो कार्डिक एंड से रिलेटेड रहता है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, आमाशय द्वार। सत्वरजतम का अधिष्ठान है, उसको हृदय बोला जाता है। चोट लगने पर क्या होता है, सद्य वर्णम। नेक्स्ट देखिए, स्तन्य उरस्ताद द्वे अंगुल उबत, स्तन्य और अधस्ताद, दोनों स्तनों के नीचे, एक मिनट, हाँ, स्तन मूल के बारे में बता रहे हैं। स्तन्य और अधस्ताद द्वे अंगुल उभयत, स्तन मूल, अधर मतलब लोअर साइड पे, स्तन मूल के नीचे की ओर, कितने नीचे, 2 अंगुल, उभयत मतलब राइट और लेफ्ट साइड दोनों में, स्तन मूल के नीचे की ओर दोनों साइड में क्या क्या कह रहे हैं, वो मर्म है जिसको बोलते हैं क्या, स्तन मूल। लक्षण क्या मिलता है इसमें, आघात होने पर तत्र कफ पूर्ण कोष्ठा म्रियते, कफ पूर्ण कोष्ठा म्रियते, ये जो ब्रैकेट में है काश श्वास कोष्ठ पूर्ण, पूर्णता काश श्वासाभ्याम म्रियते, और कहीं ऐसे मिलता है। यहाँ पे स्तन पूर्ण का है
स्तनों के 2 अंगुल नीचे, ठीक है, स्तन मूल रहता है, उसको कह रहे हैं बेस ऑफ द लंग्स, ठीक है, बेस ऑफ द लंग की बात कर रहे हैं वो। यहाँ पे घात होने पर इन्फेक्शन होगा, जिस कारण से क्या होगा, कफ पूर्ण कोष्ठा, ठीक है, काश्वास म्रियते। नेक्स्ट वन इज स्तन रोहित। स्तन रोग के बारे में बताते हैं। स्तन चूचको, ठीक है, जो ब्रेस्ट निपल है उसके ऊपर, कितना ऊपर, 2 अंगुल ऊपर, स्तन चूचक योर उभयत क्या रहेगा, स्तन रोहित रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोहित पूर्ण कोष्ठा काश्वासयाम्रियते, वहां कफ पूर्ण कोष्ठा है, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, पस बन रही है, कफ बन रहा है बहुत सारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, हीमोथोरैक्स, कफ पूर्ण कोष्ठा काश्वासयाम्रियते। उसके बाद अंशकूटयोर अघात पार्श्व परिभाग्यो अपलाप नाम। अब अपलाप मर्म के बारे में बता रहे हैं, कहाँ रहता है ये, देखना, अपलाप नामक 2 मर्म अंशकूट के नीचे पार्श्व भाग के ऊपर होते हैं। अंशकूट योर अधः तात, अंशकूट के नीचे, पार्श्व परिभाग्योर अपलाप नाम, पार्श्व भाग में अंशकूट के नीचे, मतलब क्या है इसका, अंशकूट के नीचे पार्श्व लेटरल साइड में, जो हमारी मिड एक्सिलरी लाइन रहेगी वहां पर, मिड एक्सिलरी लाइन रहेगी वहां पर रहेंगे अंशकूट के नीचे। यहाँ पे चोट लगने पर क्या होगा, रक्तेन पुईभावं गतेन वर्णम। और लास्ट देखिए, उबे त्रोउर्सो नाड़ियो वातवहे अपस्तंभ नाम। अब अपस्तंभ के बारे में कह रही हैं, इसका लक्षण क्या होगा, तत्र वात पूर्ण कोष्ठा कास श्वासाभ्याम च मरणम। अब जितने भी ये मरम आए, ठीक है, सभी में लक्षण काश्वास ही आया। क्यों, क्योंकि ये सारे पूर्व प्रदेश के मरम है, ठीक है, तो इसलिए सभी में काश श्वास लक्षण आ ही रहा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये सारे मरम। सबसे पहले हमने टोटल कितने मरम थे, ठीक है, सबसे पहले मतलब गुदा के बारे में। गुदा क्या है, एक सद्य प्राणहर मरम। इसमें क्या कहा उन्होंने कि वात और वर्च का दंशन करने वाली, वात वर्च दंशन स्थूलांतर प्रतिबद्धम, उसको गुद कहते हैं, जो कि क्या है, सद्य प्राणहर मरम। फिर बस्ती के बारे में कह रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अल्पमास शोणितो अभ्यांतरत, क्या है, बस्ती है, अल्पमास शोणित अभ्यांतरत, कटिया मूत्राशय बस्ती नाम, इसी को ही बस्ती बोला जाएगा। तो इसके लिए कह रहे हैं, नेक्स्ट वन इज पक्वाश्य योर मध्य शिरा प्रभुवा, पक्वाश्य और अमाश्य, पक्वामाश्य और मध्य दोनों के बीच में है, शिराओं का उत्पत्ति स्थान है। इसका क्या लक्षण है, सद्य मरणम लक्षण है। नेक्स्ट देखिए, उसको नाभि बोला जाता है। फिर कह रहे हैं कि स्तन्य और मध्य अधिष्ठाए, स्तनों के मध्य में रह रहा है, उर प्रदेश में है, अमाशय का क्या है, अमाशय का द्वार है, अमाशय से द्वारम, सत्वरजतम का अधिष्ठान है, उसको हृदय बोला जाता है, सत्य प्राण में इमीडिएटली डेथ देने वाला है। नेक्स्ट वन इज स्तन और योर अदास्ताद, 2 अंगुल, स्तनों के 2 अंगुल नीचे स्तन मूल रहता है। लक्षण मिलता है कफ पूर्ण कोष्ठा काश्वासाभ्याम्रियते। फिर क्या कह रहे हैं, स्तन चूचक के 2 अंगुल ऊपर स्तन रोहित रहता है। लक्षण में से क्या है, लोहित पूर्ण कोष्ठा काश्वासाभ्याम च म्रियते। उसके बाद अंशकूट के नीचे पार्श्व भाग में अपलाप नाम का मर्म है, जिसमें लक्षण मिलता है रक्तेन पुएभागम गतेन मरणम। एंड लास्ट वन इज अपस्तंभ। अवसम के लिए कह रहे हैं, उभय त्र्यो उर्सो नारियो भात है, उभय मतलब दोनों साइड में, कहां पर, उर प्रदेश में, ठीक है, उभय त्रो उर्सो नारियो भात है, उर के दोनों प्रदेश में, दोनों साइड में वात वह नाड़ियां, ठीक है,
वातवह नाड़ी का वायु का वहन करने वाली नाड़ी है, जिसको अपस्तंभ बोला जाता है। ठीक है, वातवह नाड़ी है जिसको अवस्तंभ बोल रहे हैं। इसके लक्षण क्या होगा फिर? वायु वाला ही लक्षण होगा, वातपूर्ण कोष्ठा का श्वासाभ्याम से मरना। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठगत वर्म कितने थे? 1 4 14। पृष्ठगत वर्म 14। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? तत्र पृष्ठ वंश उभयत। ठीक है, पृष्ठ वंश के दोनों साइड पर प्रति श्रोणी कांड कटिक तरुण, पृष्ठ वंश के दोनों साइड पर कटिक और श्रोणी प्रदेश में कटिक तरुण नामक मर्म रहता है। ठीक है, कटिक तरुण क्या है? जो हमारी बैक रीजन में, यह हमारी वेस्ट रीजन है, वहां पे 2 डिंपल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे सैक्रम रहती है हमारी, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड 2 डिंपल बनते हैं, उसी को ही कटिक तरुण मरण बोला जाता है। तो इस पे आघात होने पर क्या हो रहा है? शोणित शयात पांडु वर्ण हीन रूप मरियते। देखो, एक्सेसिव ब्लड डोज होगा, एक्सेसिव ब्लड लोड से क्या हो रहा है? पांडु वर्ण हो रहा है शरीर का। शोणित शयात पांडु वर्ण हीन रूप मरियते, मतलब कि हीन रूप का मतलब है कि जो बॉडी का कलर ही चला जाएगा। ठीक है, हीन रूप मरियते, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, जो नेचुरल प्रवाह है कांति वो तो गायब हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज पार्श्वयोर जगन महिर भागे। फिर कह रहे हैं पार्श्वयोर जगन बहिर्भागे, दोनों पार्श्व प्रदेश में। ठीक है, कहां पर पार्श्व? कौन से पार्श्व? पार्श्व मतलब लेटरल साइड। किसकी लेटरल साइड? जंघा की, जगन के बहिर्भाग में पृष्ठवंश उभयत। ठीक है, पीठ पर, आउटर दोनों साइड, लेटरल साइड पर पीठ पर एक वर्म रहेगा जिसको कुंदर बोला जाता है। उसका लक्षण क्या है? स्पर्श ज्ञान अधकाय चेष्टा उपघात, मतलब कि वहां पे कोई नर्व रह रही है जिसपे आघात होने से क्या हो रहा है? स्पर्श ज्ञान, मतलब कि सेंसेशन लॉस हो रहा है कंप्लीट। स्पर्श ज्ञान, अधकाय चेष्टा उपघात, और लोअर लिम्ब का कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा, पैरालिसिस भी होगा, चेष्टा उपघात बोल रहे हैं। उसके बाद श्रोणी कांड, नेक्स्ट कह रही हैं श्रोणी कांड को ऊपरी, श्रोणी कांड के ऊपर। ठीक है, आच्छादनो पार्श्व अंतर प्रतिविद्धो, श्रोणी कांड के ऊपर, श्रोणी कांड को कवर करने वाला। ठीक है, आच्छादन मतलब कवर करना, वहां पे नितंब नाम का मर्म है, दोनों साइड, राइट और लेफ्ट साइड नितंबो। वहां पे आघात होने पर क्या होगा? तत्र अधकाय शोष, लोअर लिम्ब का सूख जाना। ठीक है, वहां पे लोअर लिम्ब का शोष होना, अधकाय शोष, दुर्बल्य और मरणम। नेक्स्ट वन इज द पार्श्व संधि। पार्श्व संधि पे आघात होने में हो रहा है लोहित पूर्ण कोष्ठा मरियते, लोहित पूर्ण कोष्ठा मरियते। उसका क्या आ रहा है हमारे पास? बृहति मरम, स्तन मूलाद जो उभयत पृष्ठवंशस्य। वो कह रहे थे यहाँ पे स्तन मूल मरम है। ठीक है, यहाँ पर स्तन मूल मरम है, वहां से एग्जैक्ट पीछे चले जाना है। पृष्ठ प्रदेश पे जो लोकेशन आएगी वहां पे बृहति मरम रहता है। यहाँ स्तन मूल मरम है, वहां से एग्जैक्ट पीछे जाएंगे तो जो भी लोकेशन आएगा उसको बृहति मरम बोलेंगे। ठीक है, स्तन मूल से एग्जैक्ट बैक जाएंगे, जो लोकेशन है उसको क्या बोला हमने? उसको बोलेंगे बृहति मरम। तो लक्षण क्या होगा इसका? शोणित अति प्रवृत्ति। ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, शोणित अति प्रवृत्ति, निमित्तर उपद्रव मरियते, और जिसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बनेगी और मृत्यु होगा। उसके बाद पृष्ठ ऊपरी, पृष्ठवंश उभयत, पीठ के ऊपर और दोनों साइड में अंशफलक नाम का मर्म है। इसका लक्षण क्या है? बाहु स्वापशोष, बाहु का सूख जाना। ठीक है, बाहु का शोष होना। लास्ट वन देखिए, बाहु ऊर्ध्वम ग्रीवा मध्य, बाहु के ऊपर ग्रीवा के नीचे, अंश पीठ स्कंद निबंध अंशो नाम, अंश बलवं की बात कर रहे हैं, जिसका लक्षण क्या है? सिर्फ वन वर्ड लक्षण स्तब्ध बाहुता, उसका लक्षण रहेगा स्तब्ध बाहुता।
ठीक है, अंतस्वरों की लोकेशन क्या है? बाहु ऊर्ध्वम, बाहु के ऊपर, ग्रीवा मध्य, ग्रीवा के सेंटर में, और जो जिसका फंक्शन क्या है? बाहु ऊर्ध्वम, ग्रीवा मध्य, अंशपीठ, स्कंद, निबंधन। अंशपीठ और स्कंद रीजन को अंशपीठ कहते हैं जो हमारा बैक में स्कैपुलर रीजन रहता है, ठीक है। अंशपीठ और स्कंद रीजन, इन दोनों को बांध के रखने वाला। उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं हमारे को, नेक्स्ट मरम आएंगे ऊर्ध्व चतुर्गत मरम। ऊर्ध्व चतुर्गत मरम देखिए, तत्र कंठ नाड़ी उभयता चतुस्र, 4 कंठ नाड़ी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? द्वे नीला द्वे मन्या, ठीक है। 4 धमनियां होती है, इसको कंठ नाड़ी बोला जाता है, जिसमें से 2 नीला, 2 का नाम क्या है? नीला, 2 का नाम क्या है? मन्या। वेदन होने पर क्या होता है? मूर्ता, मुक्ता, स्वर वैकृत और अरसग्राहिता। मुक्ता बोला नहीं जाता है, या फिर वॉइस खराब होगी, या फिर अरसग्राहिता, लॉस ऑफ टेस्ट भी होता है। उसके बाद ग्रीवा उभयत चतस्र, ग्रीवा के दोनों साइड, ठीक है। सिरा मातृका, मातृका नाम के मरम है, ग्रीवा के दोनों साइड, ठीक है। चतस्र, 4 मातृका मरम है, जिसको सिरा मातृका बोलते हैं। अष्ट मातृका भी इसी को ही बोला जाता है। इसका लक्षण क्या है? सद्य मरणम। उसके बाद शिरो ग्रीवा संधाने, यहाँ पे हेड और नेक का संधान होगा। शिरो ग्रीवा संधाने, उसको क्रिकाटिका बोला जाता है। क्रिकाटिका मतलब एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। क्रिकाटिका मरम एटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, यहाँ पे आघात होने पर चल मूर्ता, ठीक है। अपना जो हेड है, नेक है, कंट्रोल में नहीं रहता है, मूवमेंट होता रहता है इसमें कंटिन्यूस। कृष्ण सॉरी कर्ण पृष्ठ तो अधः, ठीक है, जो कर्ण पृष्ठ है, ठीक है, बैक ऑफ कर्ण के थोड़ा सा नीचे, कर्ण पृष्ठ अधः, वहां पे विदुर मर्म रहता है। आघात होने पर क्या होगा? बाधिर। उसके बाद घ्राण मार्ग उभयत, जो घ्राण मार्ग है, ठीक है, जो घ्राण मार्ग है, मतलब कि जो नासिका का बाह्य स्रोत है, उसके अंदर दोनों साइड पे स्रोतो मार्ग प्रतिबद्धे अभ्यंतरे फणे, फन नाम का मर्म रहता है। यहाँ पर आघात होने पर लक्षण मिलता है गंध अज्ञानम, गंध अज्ञानम। उसके बाद ब्रू पुछ अंत्यो, ब्रू पुछ किसको कहते हैं? ब्रू कहते हैं आईब्रोज को, ठीक है। यहाँ पे आईब्रोज खत्म होती हैं वहीं पर। ब्रू पुछ अंत्यो अक्षण्यो बाह्यतो, ब्रू पुछ के अंत है होता है यहाँ पे आई का बाह्य भाग में, मतलब कि आउटर कैंथस में जो मरम होगा उसको अपांग मरम बोलते हैं। लक्षण क्या होता है इसका विद होने पर? आंधे और दृष्टि उपघात। नेक्स्ट वन इज भ्रू ऊपरी, भ्रू के ऊपर, ठीक है, भ्रू ऊपरी निम्योर आवर्तनाम, भ्रू के ऊपर आवर्त मरम रहता है, ठीक है। भ्रू के ऊपर, भ्रू ऊपरी निम्न और आवर्त नाम, उसका लक्षण क्या है? आंधी दृष्टि उपरात। याद रखना, अपांक और आवर्त दोनों का लक्षण सेम रहता है। नेक्स्ट देखिए, शंख उपरी के शांत उत्तक्षेप, शंख के ऊपरी भाग में के शांत मतलब यहाँ पर शंख प्रदेश में हमारा जो हेयर लाइन का बॉर्डर है, हेयर लाइन खत्म होती है यहाँ पे, ठीक है। लोअर बॉर्डर जो हेयर लाइन का रहता है शंख प्रदेश में, ठीक है, शंख उपरी के शांत उत्क्षेप हो, उसको उत्क्षेप बोला जाता है। उत्क्षेप एक शल्य का मरम है। इसका लक्षण क्या रहता है? सशल्य जीवे, जब तक शल्य रहेगा तब तक जिएगा। पाकात पतितो ना उदधित शल्य, जब खुद से पकता है शल्य, जब तक ना निकाला जाए, ठीक है, तब तक जीवेगा। इमीडिएट निकाला जाए तो मर जाता है। नेक्स्ट वन इज द भ्रू मध्य स्थपनी, भ्रू कहते हैं आईब्रोज के, दोनों आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में स्थपनी नाम का मरम है, जिसके लक्षण उत्क्षेप के समान ही होते हैं। ये भी क्या है? विशल्य का मरम है। 2 स्थपनी होते हैं, एक उत्क्षेप होता है। नेक्स्ट देखिए, पंच संधि, कौन सी संधि की बात कर रहे हैं? जो सीमंत सिरों में रहती हैं, 5 सीमंत रहती हैं जो संधियां हैं। पंच संधि शीर्षी वक्ता, सिरों में विभाजन करने वाली, जिसको सीमंत बोला जाता है। लक्षण क्या है इसका? तत्र उन्माद चित्तनाश मरणम, उन्माद होता है, चित्तनाश लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मरणम। नेक्स्ट देखिए, घ्राण, श्रोत्र, अक्षी, जीवा, संतर्पणिना नाम, शिराणाम,
मध्य सिरा सन्निपात श्रृंगाटक कहानी तानी चतवारी मरमानी। 4 श्रृंगाटक मरम रहते हैं जो क्या करते हैं, घ्राण, श्रोत्र, अक्षी, जीवा इन सबका संतर्पण करने वाले। ठीक है, इन सबका संतर्पण करने वाले होते हैं। कौन? श्रृंगाटक मरम। संतर्पण मतलब यहाँ से शिराएं निकलती हैं जो इन सबका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली होती हैं। ठीक है, अगर वहां पर चोट लगती है श्रृंगाटक में तो लक्षण क्या होता है, तानी चतवारी मरमाणी सद्यो मरण, इमीडिएटली डेथ होगा। नेक्स्ट लास्ट वन देखिए, अधिपति मरम। अधिपति के बारे में क्या कहते हैं, मस्तक अभ्यंतरत ऊपरी पृष्ठाद, माथे के अंदर की ओर सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर सिरा संधि सन्निपातो रोमावर्त अधिवते। यहाँ पे सिरा और संधियां मिलती हैं रोमावर्त। अब रोमावर्त कहते हैं यहाँ पे कर्व बन रहा हो, कोई फोल्ड हो रहा हो, रोमा में सबसे ऊपर एक हैं। ठीक है, उसका सर्कुलर फोल्ड रहता है सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, रोमावर्त रहता है। वही लोकेशन अधिपति मरम की है, वहां पे सद्य मरम लक्षण मिलता है और ये दिखाई नहीं देता एग्जैक्टली अधिपति मरम। नेक्स्ट वन इज द, अब यहाँ पे मरम का साइज बता रहे हैं कितना कितना होता है, कौन से मरम का कितना साइज होगा, अब इसको याद रखना। पूर्वी शिरांशी विटप च स कक्ष पार्श्व एक अंगुल सम्मितम स्तन पूर्व मूलम। यहाँ पे समझना मेरी बात कि पूर्वी शिरांशी मतलब कूर्च शिर, विटप मरम, कक्षधर, फिर कह रहे हैं पार्श्व और स्तनमूल, ये सब मरम कितने होते हैं, एक एक अंगुल के रहते हैं। ये सब मरम रहेंगे एक एक अंगुल के। नेक्स्ट देखना, मणिबंध गुल्फ, दो दो अंगुल के। ठीक है, मणिबंध मरम और गुल्फ मरम। ये अब देखो, मणिबंध किसको बोलते हैं, मणिबंध बोलेंगे हम रिस्ट जॉइंट को। ऊपर मणिबंध, नीचे कौन सा होगा, नीचे हो जाएगा एंकल। ठीक है, ये दोनों होते हैं दो दो अंगुल के। इसके ऊपर चले जाओ, सेंटर में रहता है नी जॉइंट, जानु और कूर पर तीन तीन अंगुल के, जानु और कूर पर तीन तीन अंगुल के। सिमिलरली ऊपर कौन सा रहेगा, ऊपर एल्बो का कूर पर, नीचे जानु, ये रहते हैं तीन तीन अंगुल के। फिर आएंगे हमारे पास हृदय बस्ती कूर्च गुद नाभि सिराएं। ठीक है, मधु श्रृंगाटक बराबर है, 4 श्रृंगाटक हैं, 5 सीमंत। ठीक है, तो इन सब का प्रमाण कितना होता है, 100 पानीतल प्रमाण, 100 पानीतल प्रमाण। देखो श्लोक नंबर 30 में बोल रहे हैं, हृदय बस्ती कूर्च गुद नाभि मूर्धनी चतवारी। चतवारी का मतलब 4 मरम, 4 मरम कौन से एक साथ है, जो 4 श्रृंगाटक मरम है। पंच, पंच कौन से है, 5 सीमंत है। गले दशे यानी जो गले में 10 चौदह 10 प्लस 2 टोटल 12 मरम है। 12 कौन कौन से हैं, 4 नीला मन्या, 2 नीला, 2 मन्या और अष्ट मात्रिकाएं। टोटल गले में कितने मरम आ गए, 12। इन सबका परिमाण कितना है, स्व पानीतल कुंचित समितानी, स्व पानीतल प्रमाण। पानीतल किसको बोला जाता है, पानीतल कहते हैं अपने हाथ को। ठीक है, जो अपना हाथ होता है जिसको पार्लर एस्पेक्ट होता है उसको पानीतल बोला जाता है, 4 अंगुल प्रमाण का रहता है। स्व पानीतल प्रमाण का मतलब होता है 4 अंगुल। ठीक है, ये मरम कितने हैं, 4 अंगुल प्रमाण के। बाकी जितने मरम बच गए वो सब कितने रहेंगे, वो सब रहेंगे आधे अंगुल प्रमाण के। बाकी सबका साइज रहेगा अर्ध अंगुल। अब नेक्स्ट देखो, श्लोक नंबर 32, 33, 34। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, ये किसका म्यूट अनम्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है सॉरी,
कब से डिस्टर्बेंस आ रहा है? देखो 32 में क्या कह रहे हैं कि शिप्तेषु तत्र सतलेषु हतेषु रक्तम गच्छति इतीव पवन ऊर्जम करोति। अब यहाँ पे सुनना मेरी बात। शिप्र और तल हृदय मरम विद्ध होने से रक्त अधिक आता है, वायु की अधिक पीड़ा होती है। शिप्र मरम और तल हृदय मरम, ठीक है, अगर दोनों में विद्ध होता है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है, जिस कारण से क्या होगा, वायु भी अधिक प्रकोपित रहेगी। इस प्रकार इस मर्म के विद्ध होने पर आयुध के घावों से कटे हुए मूल जिसके जैसे पेड़ों मनुष्य को मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो वो ये कहना कहते हैं कि अगर इस मर्म पे विद्ध होने पर, आइदर शिप्र मर्म या तल हृदय मर्म में विद्ध होने पर बहुत वेदना हो, वेदना ना ठीक हो तो हाथ को काट देना चाहिए या पाँव को ही काट देना चाहिए। इसलिए तल हृदय शिप्र मर्म के विद्ध होने पर मणिबंध और गुल्फ प्रदेश से हाथों और पैरों को काट देना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हाथ को काट देना चाहिए। अगर पाँव का शिपर मरम या तल हृदय मरम में एक्सेसिव वेदना हो, नहीं ठीक होती है, ठीक है, तो पूरे पाँव को ही कट कर देना चाहिए। पाणीपाद शेतेशु आशु मणिबंध गुल्फ देशे, ठीक है, इमीडिएटली काट देना चाहिए। शिप्रेशु तत्र सतलेशु, शिपर मरम और तलेशु मतलब तल हृदय, इन दो मरम में क्या होता है, हतेशु, हत होने पर रक्तम गच्छति अतीव, बहुत अधिक मात्रा में रक्त निकलता है, जिस कारण से क्या होता है, पवनम रुजा करोति, और वायु भी बहुत प्रकोपित हो जाती है, जिस कारण बहुत वेदना होती है। और ब्लड लॉस अगर नहीं रुकता है तो क्या करना पड़ता है, और वेदना भी ठीक नहीं होती है, कंप्लीट हाथ और पाँव काटना पड़ता है। यहाँ देखो रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, मरमाणी शल्य विषय अर्ध उदाहरणती, शल्य को विषय का 50%, ठीक है, अर्ध शल्य बोलते हैं किसको, मर्म को, मरमाणी शल्य विषय अर्ध उदाहरणती, मतलब कि सर्जरी की 50% नॉलेज इससे होती है, मर्म से। अगर मर्म का ज्ञान है अच्छे से तो 50% सर्जन साहब बन गए। नेक्स्ट देखिए, शल्य चिकित्सा अर्थ बोला जाता है सिरावेद को, शल्य चिकित्सा अर्थ बोलते हैं सिरावेद को, और शल्य विषय अर्ध, शल्य विषय अर्ध दैट इज मरम, शल्य विषय अर्ध बोलते हैं मरम को, शल्य चिकित्सा अर्ध बोलते हैं सिरावेद को। उसके बाद देखिए, सोम मारुत तेजांसी सत्वरजतम मरमसु प्रायश्च पुंसाम भूतात्मा च अवतिष्ठति, ये सब चीजें मरम में रहती हैं। क्या, सोम मारुत तेजांसी, सोम का मतलब क्या है, कफ, मारुत मतलब वायु, तेज मतलब पित्त, सोम मारुत तेजांसी। नेक्स्ट कह रही हैं भूतात्मा च अवतिष्ठति, ये सब मरम में ही रहते हैं, याद रखना। सत्वरजतम भी आ गया, ठीक है, वास्तविक कफ भी आ गया, सोम मारुत तेजांसी थे, और भूतात्मा, ये सब मर्म में रहते हैं। उसके बाद देखो, इंद्रिय अर्थेशु असंप्राप्ति बुद्धि विपर्य, है। अब क्या क्या लक्षण मिलेंगे, सामान्य लक्षण बता रहे हैं, मर्म पर आघात होने पर क्या लक्षण मिलेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं यदि सद्य प्राणहर मर्म के सामान्य लक्षण क्या होगा, इंद्रिय अर्थेशु असंप्राप्ति, इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण नहीं कर पाएंगी, मतलब इंद्रियां कार्य नहीं कर पाएंगी। इंद्रिय अर्थेशु असंप्राप्ति मन बुद्धि विपर्य। नेक्स्ट वन देखिए, तंद्रा का लक्षण भी था ये, तंद्रा में क्या पढ़ के, कौन रहेगा तंद्रा की डेफिनेशन मेरे को, तंद्रा की डेफिनेशन क्या थी, तो उसमें 3 लक्षण थे, जिम्बा, कलमम और एक और था गौरवम। हाँ नहीं, तंद्रा में ये भी आता था ना, इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति, जिम्बा गौरवम और कलम, ठीक है, वेरी गुड, कंप्लीट यही होता है तंद्रा में, इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति, जिम्बा गौरवम और कलम। और सद्य प्राणहर मरम विधि का लक्षण है इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति मन बुद्धि विपर्य, वेरी गुड। नेक्स्ट एक और क्या होगा, रुजा विविध तीव्रा भवंती आशु हरे हते, आशु हर मतलब इमीडिएटली डेथ हो सकती है, ये सब सद्य प्राणहर मरम विधि के लक्षण है। नेक्स्ट देखो, कालांतर प्राणहर विधि के लक्षण क्या है, हते कालांतर गणे, कालांतर प्राणहर यदि मरम पर, कालांतर प्राणहर कोई मरम है वहां पे आघात होने पर समान लक्षण मिलता है, तू ध्रुवो धातु क्षय, धातुओं का क्षय होने लगता है, धीरे धीरे धातुओं का क्षय होते 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 क्या होता है, मनुष्य जो भी प्राणी होगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ततो धातु क्षयात,
जंतुर्वेदना नाभि नश्यति, और धीरे धीरे क्या होता है, धातुओं का क्षय होते होते प्राणों का नाश होता है। नेक्स्ट देखिए वैकल्य कर्मरम, हते वैकल्य जनने केवलम वैद्य नैपुनात्, यदि तो निपुण वैद्य के पास गए, वैकल्य पर मरम चोट लगने पर किसी एक्सपर्ट वैद्य को के पास जाते हैं तो भी, ठीक है, शरीरम क्रिया युक्तम विकल अनुयाप्यात, एक्सपर्ट वैद्य के पास जाने के बावजूद भी शरीर में विकलता उत्पन्न हो जाती है। लास्ट में रुजाकर मरम, रुजाकर मरम शतानी विविधा रुजा, अनेक प्रकार की वेदनाएं होती हैं। कुर्वन्ति अन्ते वैकल्यम च कुशु वैद्य कुवैद्य वशागो, यदि यदि कुवैद्य के पास चले गए, रुजाकर मिरम के विद्ध होने पर यदि कुवैद्य के पास चले गए तो वहां पे रुजा की बजाय विकलता भी उत्पन्न हो सकती है। प्रायंतु क्लिष्टमा भवन्ति नरस्य, ये जितने भी मरमगत रोग है सारे सारे कष्ट